बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हमारी फ़ाइलों की श्रृंखला की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट फ़ाइल होने वाली उसका नाम है पर्यावरण एवं वृक्षारोपण की फ़ाइल। तो दोस्तों, आप इस फ़ाइल को किस तरह से तैयार करेंगे, किस कोर्स के लिए तैयार करेंगे, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें पर्यावरण एवं वृक्षारोपण की, तो इस फाइल को हम बीएड और डीएलएड दोनों कोर्स के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कोर्स हैं, जैसे बीए में भी इसको तैयार कर सकते हैं। बीए में भी अगर आपका पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ बीएड में तो कंपलसरी रहता है और डीएलएड में भी ये फ़ाइल कंपलसरी है। तो यहाँ पर हमारे पास फ़ाइल अवेलेबल हुई है पर्यावरण एवं वृक्षारोपण से संबंधित। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम इस फाइल को क्यों तैयार करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि वृक्षारोपण, पर्यावरण, ये टॉपिक ही ऐसा है जो हमारे सिलेबस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल में कई बार या फिर इंटर्नशिप के दौरान कई बार इसका जो है वो ब्यौरा किया जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि बच्चों को पर्यावरण संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए उनमें, ठीक है, और खुद में भी, साथ ही समाज में वृक्षारोपण के जो फ़ायदे हैं उनको दिखाने के लिए कि क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें वृक्षों को कैसे संजो कर रखना है, उनकी देखभाल करना है, अपने पर्यावरण को संतुलित बनाना है, ठीक है। कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात करें, यानी जो समुदाय से संबंधित फ़ाइल बनती है उसमें इन चीज़ों का बहुत महत्व है, यानी पर्यावरण एवं वृक्षारोपण की फ़ाइल का। तो दोस्तों, वहाँ अगर हम इन चीज़ों को रखते हैं, यानी इस वृक्षारोपण की फ़ाइल की बात करें तो उसका काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो ये फ़ाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये है हमारे सामने पर्यावरण एवं वृक्षारोपण की फ़ाइल। तो दोस्तों, यहाँ पर तो मेरे पास डीएलएड की फ़ाइल है, आप इसे बीएड के लिए भी एजिटिक बना सकते हैं, बिल्कुल कॉपी करके बना सकते हैं, ठीक है। ये डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में बनवाई गई थी, पर्यावरण एवं वृक्षारोपण। तो इस तरह से डायग्राम वगैरह देख सकते हैं, बिल्कुल हरियाली के साथ यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे दिया है पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विद्यालय परिवेश आकर्षक बनाना एवं वृक्षारोपण। क्योंकि आप टीचिंग टाइम में देखते होंगे कि आपको विद्यालय में एक एक पौधा लाने को कहा जाता है। अमूमन देखते होंगे बीएड में भी कई बार जो है वह वृक्षारोपण का कार्यक्रम करवाया गया है। ये फाइल बीएड 4th सेमेस्टर में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस तरह से वृक्षारोपण की फ़ाइल तैयार करेंगे, आज के इस वीडियो में पूरी तरह से कवर करेंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों को डालने के बाद, जैसे यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालय के बारे में दिया है, और आपका अगर डीएलएड है तो बिल्कुल ये प्राथमिक विद्यालय के लिए आप बनाएंगे, और अगर यहाँ पर बीएड है तो बीएड में उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए फ़ाइल बनेगी, यानी 6 to 8 के लिए। तो इस तरह से पर्यावरण का जो पौधा वगैरह आप लगाएंगे या फिर जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप होगी वहाँ पर आप इन चीज़ों को दर्शाएंगे, उनकी फ़ोटो वगैरह क्लिक करके आप जो है ऐसे फाइल में मेंशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से और भी आप फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्कूल की फ़ोटो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है लगा सकते हैं, और जब आपकी इंटर्नशिप वगैरह हो तो बिल्कुल ऐसे क्लिक करके बच्चों के साथ में, और जो वृक्ष है या पेड़ है उनसे, जैसे चिपको आंदोलन टाइप का था तो वैसे ही आप बिल्कुल सट करके पौधे से, और उसके साथ आप पौधे लगाते हुए या फिर पौधे को पकड़ के ऐसे फ़ोटो वगैरह क्लिक करके खींच के लगवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या होने वाला है। तो बिल्कुल डाल सकते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, बिल्कुल ये टैग वर्ड हो सकता है। आगे डालेंगे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विद्यालय परिवेश आकर्षक बनाना एवं वृक्षारोपण। क्योंकि मैंने बताया था कि वृक्षारोपण की जो फाइल बनती है वह क्यों बनती है, तो बिल्कुल विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाना, समुदाय को आकर्षक बनाना, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर पर्यावरण का अर्थ बता दिया है कि हिंदी शब्द पर्यावरण का परि तथा आवरण 2 शब्दों का युग्म है। परि का अर्थ है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ है घेरा। प्रकृति में जो भी चारों तरफ परिलक्षित है, जैसे जल, वायु, मृदा, पेड़ पौधे तथा प्राणी आदि सभी पर्यावरण के अंग है। इसी तरह से दूसरे शब्दों में भी पर्यावरण के बारे में बताया गया है।
आगे दिया है कि सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है या हमारे चारों तरफ व्याप्त है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है तथा मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच संबंध होता है। बिल्कुल आप कॉपी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर्यावरण के बारे में आप ऐसे ही चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें दी हैं पर्यावरण के अर्थ के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, फिर आप डालेंगे पर्यावरण का ज्ञान। तो आगे दिया है पर्यावरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है। पर्यावरण का सीधा संबंध प्रकृति से है। अपने परिवेश में हम तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा सजीव निर्जीव वस्तुएं पाते हैं। ये सब मिलकर पर्यावरण की देखभाल करते हैं, परंतु आज की आवश्यकता यह है कि पर्यावरण का विस्तृत अध्ययन के साथ साथ इससे संबंधित व्यवहारिक समस्याओं पर भी विशेष बल दिया जाए। आधुनिक समाज को पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की शिक्षा व्यापक स्तर पर दी जानी चाहिए। साथ ही इससे निपटने के बचावकारी उपायों की जानकारी भी दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय, परिवेश को उसके दायित्व तथा कर्तव्यों का एहसास होना आवश्यक है। मैंने बताया था ना कि ये फाइल जो होती है आपकी कम्युनिटी इंगेजमेंट से भी संबंधित होती है, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं इन चीज़ों को। चलिए, ये वही चीज़ें हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर अगला पॉइंट आएगा विद्यालय परिवेश। अब विद्यालय परिवेश के अंतर्गत आप कौन सी चीज़ें लिखेंगे, क्योंकि अगर आपकी इंटर्नशिप हुई तो उसमें ये फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बननी ज़रूरी है। इसमें लिखेंगे कि यह ज़रूरी है कि सभी विद्यार्थी स्कूल में पर्यावरण से संबंधित वातावरण को सुरक्षित और अच्छा महसूस करें। शिक्षा ग्रहण करने के लिए सभी विद्यार्थी तत्पर व अग्रसर रहें, जिसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि विद्यार्थी के लिए विद्यालय परिवेश ऐसा बनाया जाए जो बच्चों को आकर्षित करने हेतु प्रेरित करे। प्रत्येक विद्यार्थी के साथ सम्मानजनक तथा मित्रवत व्यवहार पर बल दिया जाए और प्रत्येक कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाने के लिए कुछ विशेष कार्य किए जाने चाहिए, जैसे विद्यालय की दीवारों को आकर्षक बनाना। ठीक है, इसमें दिया है कि विद्यालय की दीवारें विद्यालय के परिसर का एक अहम हिस्सा होती हैं। खाली दीवारें बच्चों को ना तो आकर्षित करते हैं, तो बिल्कुल सही है। जैसे खाली दीवारें हैं तो उन पे अगर पेंट से चित्र वगैरह नहीं बना है तो टीचर को चाहिए कि चार्ट पेपर पे ही अगर वो कोशिश करें कि पर्यावरण से संबंधित चार्ट बना करके चीज़ें लगा करके बच्चों को दिखाएं, तो उससे भी आकर्षक बनता है। अदरवाइज़ देखिए, प्राथमिक विद्यालय में ज़्यादातर चीज़ें दीवारों पर बनी होती हैं, उससे आकर्षक भी लगता है, बच्चे सीखते भी हैं और पर्यावरण को एक संदेश भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वही सारी चीज़ें दी हैं कि दीवारों पर जो है हमको पोस्टर लगाने चाहिए, बच्चों को मतलब चीज़ें बना के ब्लैक बोर्ड पे भी दिखानी चाहिए, दीवारों को आकर्षक बनाना चाहिए, यानी उस पर रंगाई पुताई करवा करके हमें और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की बातें चीज़ें लिखनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे ये एक तरह से प्राइमरी का ही स्कूल का डायग्राम है, किस तरह से पर्यावरण के बारे में चीज़ें दी हुई थी। तो ये फ़ोटो उसी का लगा है। आप अपने प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय में टीचिंग के लिए जाएंगे तो आपको ऐसे ही काफ़ी सारे डायग्राम दीवारों पे बने दिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। फिर दिया साफ़ सुथरा व स्वच्छ विद्यालय। तो आपको अपने विद्यालय की फ़ोटो वगैरह ऐसे ही लगा लेने, चूँकि हम लोग की टीचिंग के टाइम की ये फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को मैंने मेंशन कर दिया था। आगे दिया है विद्यालय यदि साफ सुथरा और स्वच्छ ना हो तो विद्यार्थी विद्यालय जाना पसंद नहीं करते हैं, और यदि विद्यालय साफ सुथरा हो तो उचित बैठने की व्यवस्था और विद्यालय में कूड़ेदान का प्रयोग किया जाए तो छात्र पर्यावरणीय दृष्टिकोण से वातावरण को साफ रखना भी सीखते हैं और उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में भी करने लगते हैं। कूड़ेदान का प्रयोग विद्यालय में कक्षा में तथा अध्यापक कक्षा में भली भांति किया जाना चाहिए ताकि विद्यालय परिवेश को साफ सुथरा रखा जा सकता है। विद्यालय में विद्यार्थियों को भी कूड़ेदान में डालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे विद्यालय साफ सुथरा रहेगा और समय समय पर विद्यालय में साफ सफाई करवाई जानी चाहिए। आगे दिया आकर्षक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग।
तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि विद्यालय की कक्षा में आकर्षक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण व अधिगम दोनों प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यालय परिसर में ऐसी सामग्रियों का प्रयोग किया जाए जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने में सहायता मिले और उसका मनोबल भी बढ़ाया जा सके। यही सारी चीज़ें दी हैं कि शिक्षण सामग्री उन वस्तुओं से बनी होनी चाहिए जो वातावरण और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से लाभकारी हो, हानिकारक नहीं हो। ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं। जैसे कागज़ की बनी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, गला कर या जलाकर। इसमें दिया है कि कागज़ से बनी शिक्षण सामग्री खराब होने के बाद भी वलयता या वलय की जा सकती हैं, गलाकर या जलाकर। प्लास्टिक को आप जला नहीं सकते, क्योंकि गलाएंगे या जलाएंगे तब भी उसका अंश रह जाता है। फिर है पेड़ पौधे का प्रयोग। किस तरह से पेड़ पौधे को आप डायग्राम में मेंशन करते हैं, बहुत ज़रूरी। इसी तरह से आप पेड़ पौधों का प्रयोग करते हैं और जो हमारे लिए आवश्यक, देखिए पौधे तो हर तरह से आवश्यक है, लेकिन आप उनको अपने दैनिक जीवन में किस तरह से प्रयोग में लाते हैं। जैसे करी पत्ता हो गया, ठीक है, इसको आप दिखा सकते हैं। और काफ़ी सारे पौधे होते हैं जिनका आप प्रयोग दैनिक जीवन में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर आगे वही सारी चीज़ें कि विद्यालय के प्रांगण को पौधों, फूलों के पौधे और इन सभी की सहायता से आकर्षक बनाना एक अच्छा प्रयास है। आगे दिया है कि पेड़ पौधे गमलों में भी लगाए जा सकते हैं और ज़मीन में भी, जो विद्यालय को आकर्षक बनाते हैं। विद्यार्थियों को भी विद्यालय में प्रवेश करते समय पेड़ पौधे व फूलों को देखकर खुश हो जाते हैं। यही सारी चीज़ें दी हैं। पर्यावरण में आप कैसे पेड़ पौधों को लगा करके उनको संतुलित कर सकते हैं पर्यावरण को, ठीक है। विद्यालय कोशिश करिएगा कि बिल्कुल आप ऐसे ही वृक्षारोपण लिख करके एक वृक्ष जो है अपने फाइल के पेज में मेंशन कर दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही बना करके, ठीक है, एक अलग से पन्ने पे। इससे लगेगा कि हाँ भाई ये आपकी वृक्षारोपण और पर्यावरण से संबंधित फाइल है जो कि अलग से तैयार की गई है। उसके बाद आपका फ़ोटो बच्चों के साथ होना चाहिए, ठीक है, पौधे लगाते समय, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रधाना अध्यापक भी हो सकती हैं आपके सहयोग में, मतलब वो खड़ी रह सकती है कि हाँ आप कैसे पौधे लगवा रहे हैं बच्चों से या खुद लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप प्रशिक्षु रहेंगे और इस तरह से पौधे जो है वह लगाते हुए फ़ोटो अपनी क्लिक कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर वृक्षारोपण, फिर से एक वृक्ष बना दिया है, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल दी वृक्षारोपण, वृक्ष बना दिया है और वृक्षारोपण का अर्थ लिख दिया है। अभी तक पर्यावरण का अर्थ था, वृक्षारोपण का दिया। छोटे पौधों को एक स्थान से खोद कर दूसरे स्थान पर लगाने की प्रक्रिया को वृक्षारोपण कहते हैं। वृक्षारोपण से तात्पर्य वृक्षों के विकास के लिए पौधों को लगाना और हरियाली को फैलाना है। वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ पौधे के बिना पृथ्वी पर जीवित प्राणियों का अस्तित्व संभव नहीं है। फिर वृक्षारोपण का महत्व आप बताएंगे, क्या महत्व है। तो इसमें आप लिखेंगे कि वृक्षारोपण का मुख्य कारण यह है कि वृक्ष जीवन प्रदान करने वाली गैस है, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जिसके बिना मानव जाति का अस्तित्व संभव ही नहीं। वृक्षारोपण के कुछ लाभ हैं, जैसे पानी का संरक्षण, पक्षियों और जानवरों के लिए आवास, जैव विविधता को बनाए रखना, वातावरण नियंत्रण, पक्षियों, जानवरों, मनुष्यों के लिए भोजन के रूप में फलों और पत्तियों को प्रदान करना, हरियाली प्रदान करना, ठीक है, छाया प्रदान करना। हालांकि पेड़ बहुत सारे लाभ प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आज इन्हें क्रूरता के साथ काटा भी जा रहा है। इस नुकसान की क्षति को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां, बर्तन, स्टेशनरी वस्तुएं आदि विभिन्न चीज़ों को निर्माण के लिए लवण या अन्य कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण को बेहतर बनाने में वृक्ष और पौधे मदद करते हैं तथा हवा को शुद्ध करते हैं। स्कूल विद्यालय स्तर पर वृक्षारोपण का क्या महत्व है। तो दिया है कि विद्यालय स्तर पर वृक्षारोपण का महत्व संवेदनशील होना चाहिए। छात्रों को वृक्षारोपण के महत्व और उसके पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण को साफ रखने के बारे में संक्षिप्त ज्ञान दिया जाता है। बढ़ते पेड़ों और पौधों के बारे में संवेदनशीलता के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। इन सबके लिए शिक्षकों द्वारा वृक्षारोपण के महत्व और उसके महत्व पर बल दिया जाना चाहिए और छात्रों को समझाना चाहिए कि अच्छे
अच्छे के लिए पर्यावरण को कैसे बदलने में मदद कर सकते हैं, यानी बच्चों के लिए पर्यावरण को कैसे बदलने में मदद कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेजों के लिए समय समय पर वृक्षारोपण समारोह किया जाना चाहिए। यदि देश में हर स्कूल का प्रत्येक छात्र वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेते हैं तो हम कई पेड़ों को लगाने में सफल होंगे। अगली हेडिंग डालेंगे कि वृक्षारोपण में छात्रों की भागीदारी। इसमें आप लिखेंगे कि विद्यालय में शिक्षण स्वयं या प्रण ले की, यानी शिक्षक जो है, यहाँ पर शिक्षण नहीं होगा, शिक्षक होगा। विद्यालय में शिक्षक स्वयं या प्रण ले कि वह स्वयं भी प्रत्येक महीने वृक्षारोपण करेगा तो छात्र भी शिक्षक से प्रभावित होकर वृक्षारोपण के महत्व को समझेंगे तथा उसकी ओर अग्रसित होंगे। विद्यालय में क्यारियां बनवाकर छात्रों से स्वयं उनमें छोटे छोटे पौधे लगाकर उनको मनोबलित करना चाहिए, यानी उनका मनोबल जो है बढ़ाया जाए ताकि वे अंकुरित या वृक्षित पौधे को स्वयं ही बढ़ता हुआ महसूस कर सकें। ठीक है, जब वे ऐसा करेंगे तो अधिक पौधे लगाने का प्रयत्न करेंगे, जो एक अच्छा प्रयास होगा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही आप अपना डायग्राम लगाएंगे बच्चों के साथ में, जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। प्रशिक्षु जो हैं वह बच्चे के साथ में बैठी हुई हैं और पौधा लगवा रही हैं विद्यालय में। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा। वो रोज़ प्रतिदिन उस पौधे को देखेंगे, उसमें पानी डालेंगे कि मैंने अपनी शिक्षिका के साथ में पौधा लगाया था। आगे आप चीज़ें मेंशन करेंगे कि घर पर भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना। इसमें क्या लिखेंगे कि जब छात्र विद्यालय में पौधे लगाएंगे तो वे घर में भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित होंगे। सभी छात्र अपने अपने घरों में भी गमले या क्यारियों में पौधे लगाना शुरू कर देंगे। यदि प्रत्येक छात्र भी ऐसा कर पाता है तो समझना चाहिए कि वृक्षारोपण सफल हो गया है और छात्रों के इस प्रयास से उनके माता पिता और पास पड़ोस यानी आसपास जो लोग हैं वो भी प्रेरित होंगे और वृक्षारोपण करने का प्रयास करेंगे। विद्यालय में हमारे द्वारा किया गया प्रयास क्या रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। फिर अगली हेडिंग है कि विद्यालय में हमारे द्वारा क्या प्रयास किया गया। तो इसमें आप लिखेंगे कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मैं, जो भी आपका नाम होगा, तथा मेरे सहपाठी द्वारा वृक्षारोपण किया गया। विद्यालय में सुव्यवस्थित ढंग से छोटे छोटे पौधों को गमले में लगाया गया, जिसमें विद्यालय के सभी छात्रों ने सहयोग प्रदान किया तथा सभी अध्यापिकाओं को भी पूर्ण सहयोग रहा। विद्यालय में वृक्षारोपण के लिए पर्याप्त स्थान न होने के कारण यह कार्य गमले में किया गया तथा छात्रों को नियमित रूप से गमले की देखभाल करने को कहा गया। और इस तरह से उसके बाद आप धन्यवाद डालेंगे। धन्यवाद में क्या लिखना वो भी मैं बता दे रही हूँ। धन्यवाद में आप अपना नाम डालेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस कॉलेज से हूँ, मैं किस सेमेस्टर में हूँ। ठीक है, आगे दिया है कि मुझे आपके विद्यालय में 1 महीने की इंटर्नशिप करने का मौका मिला, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सभी अध्यापकों को, छात्र छात्राओं को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके सहयोग से मेरी इंटर्नशिप फाइल जो है वह कंप्लीट हुई, भली भांति संपूर्ण हुई। उसके बाद नीचे आप अपने जो प्रिंसिपल हैं वहाँ के, जहाँ आप टीचिंग करने गए, उनके सिग्नेचर और आप अपना नाम डाल दीजिएगा। बस इतना चीज़ें धन्यवाद में रहेंगी। जैसे लास्ट का मैं थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ, इस तरह से आप चीज़ें मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी फ़ाइल जो है पूर्णतया कंप्लीट हो गई है यहाँ पर वृक्षारोपण और पर्यावरण से संबंधित। तो इसे आप डीएलएड जो है 2nd सेमेस्टर के लिए और बीएड 4th सेमेस्टर में, अगर आपको याद हो, गार्डनिंग की फ़ाइल जो है वो आपको तैयार करनी होती, तो बिल्कुल गार्डनिंग में ये फ़ाइल आप बना सकते हैं। ठीक है, बीएड 4th सेमेस्टर में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई फाइल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।